माध्यम से सभी कहलगांव वासी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप रजनीश यादव को मौका दीजिए। रजनीश यादव 6 महीना के अंदर अगर कहलगांव का तस्वीर और तकदीर नहीं बदल दिए तो दोबारा ये माँ आप सबों से वोट मांगने नहीं आएगी। नमस्कार, सम्राट न्यूज टीवी देख रहे हैं। मेरा नाम कुमार सोनू हुआ, मौजूद है कहलगांव विधानसभा क्षेत्र 155। आपको बता दें, बिहार के यशस्वी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हुए थे। उनको देखने के लिए मतदाताओं की, कहलगांव की जो जनता की भीड़ उड़ी हुई थी वो देखने लायक था। अब आपको बता दें, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी रजनीश कुमार भारती, जो झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री के सुपुत्र हैं, रजनीश कुमार भारती के माता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं से बात कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं से बात करने में महिलाओं की जो समर्थन देखने को मिल रही है, मतदाताओं की जो भीड़ देखने को मिल रही है, देखने में आप भी हैरान हो जाइएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चाची हैं, रुझान आपके प्रति देखने को मिलती है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल? इस बार महिलाओं ने ठान लिया है कि बिहार में बदलाव होगा और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगा और कहलगांव विधानसभा में रजनीश यादव भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम जो घूम रहे हैं, सभी महिलाएं के मुंह से एक ही आवाज़ है कि हम लोग को बदलाव चाहिए। हम लोग इस बार युवा सरकार चाहते हैं, यहाँ के युवा विधायक चाहते हैं, पढ़ा लिखा विधायक को हम लोग चुनना चाहते हैं जो पढ़ लिख के बाहर से आए हैं और जो उनका सोच है, जो युवाओं के लिए उन्होंने सोचा है, उनका जो विजन है, वो विजन से लोग यहाँ के प्रभावित हैं और उसको अपार समर्थन मिल रहा है। चाहे वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हों, चाहे हमारे नौजवान भाई हो या नौजवान साथी हो, सभी का अपार समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं रजनीश भारती जी एक ऐलान किए हैं, वो अपनी सैलरी ग्रहण नहीं करेंगे, वो डोनेट कर देंगे। कहीं ना कहीं आप एक माता हैं, अगर बेटा कमाएंगे वो डोनेट कर रहे हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, हम भी अपना जो मेरा भी कुछ रखा धरा रहेगा, हम भी उसमें दे देंगे मिला के और बोलेंगे बेटा को कि वो उनका जो सोच है, जो वो सोचा है, हम उसके सोच से 100% समर्थन में हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं को 10,000 रुपया नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है, वो 10,000 का कुछ रुझान बिहार में देखने को मिल रही है? कोई रुझान नहीं मिल रहा है। महिलाएं यही कह रही है कि अगर 10,000 रुपया नीतीश कुमार को देना था तो वो क्यों नहीं 6 महीना पहले दिया, क्यों नहीं 20 साल से दिया था। ये चुनाव आया तो महिलाओं को वो खरीदना चाहता है। इस बार हम बिहार की महिला बिकने वाली नहीं है। इस बार महिलाएं ने ठान लिया है कि बिहार में सरकार बदलना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। अगर बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिहार की जनता आज कहीं ना कहीं पलायन से जूझ रहे हैं, आज गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, कहीं इस पे समाधान होगा? बिल्कुल समाधान होगा। आप जानते हैं कि वो नौजवान है और उसको आगे राजनीति करना है। वो झूठ बोलने वाले अगर रहता तो उसको आगे भी राजनीति करना है। एक बार वो झूठ बोल के तो नहीं ना लोग का वोट लेंगे। जब उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो लोग में जो वो मैनिफेस्टो जारी किया है वो हूबहू धरातल पर उतारेगा और मतलब बिहार की जो पलायन है, बेरोजगारी है, जिस पर वो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में ये बातें चल रही है। हम मेरे कहने से नहीं, ये यहाँ बिहार के जनता में ये बातें हो रही है कि इस बार जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो निश्चित करेंगे। वो युवा है इसलिए वो करेंगे और उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। कहीं आज छात्र अगर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठते हैं, धरना पे बैठते हैं, कहीं ना कहीं उन पर लाठी चार्ज होता है। मैम, अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो विपक्ष बोलती है गुंडा राज वापस आ जाएगी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल, क्या बोलिएगा? अरे आप तो यही आप विपक्ष वाले जो बोलते हैं कि गुंडा राज है, तो लाठी चार्ज किसके राज में हो रहा है ये हमको बताइए ना। एनडीए के राज में छात्रों पे लाठी चार्ज होती है। वही चीज तो एनडीए वाले को समझना चाहिए ना। लाठी चार्ज तो उन्होंने किया, गुंडा राज तो उनके रीजन में है। और एक ही चीज लोग लेके बैठा हुआ था। अभी इस माहौल में कहीं कुछ नहीं है। 1-2 आदमी बोलता है जंगल राज, तो जो आए दिन मर्डर हो रहा है, महिलाएं की हत्या हो रही है, छात्राओं पे लाठी चार्ज हो रहा है, ये क्या जंगल राज नहीं तो मंगल राज है क्या? मैम, एक सवाल है, कहलगांव के क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहलगांव की सड़कें के बारे में क्या ख्याल है? सड़क का स्थिति, सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क? ये आप
खुद आपको पता होना चाहिए, आप न्यूज़ वाले हैं। और सड़क में गड्ढा नहीं, यहाँ गड्ढा में सड़क है। और हम आपके चैनल के विपक्ष एक सवाल पूछ रही है, वो लंदन में रहकर पढ़ाई किए हैं, वो चुनाव में इंटरेस्टिंग क्यों, चुनाव मैदान में क्यों आए? ये बताइए, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है ना, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है ना, तो ये नेता का बच्चा है। इसका नाना यानी मेरा दादाजी खुद मुखिया थे, तो खानदानी प्रभाव रहता है। उसके मतलब जो शरीर में ब्लड है उसमें राजनीतिक है, इसलिए वो राजनीतिक में आया। पढ़ लिख के क्या यूपी जो IAS IPS आज रिजाइन दे के क्यों राजनीति कर रहे हैं, क्यों MP MLA बन रहे हैं? कहने के एक पार्टी है प्रशांत किशोर, वो बोलती है हमारी सरकार बनते ही हम बिहार में दारू पूर्ण से आप किनका नाम ले रहे हैं जिसका कहीं कोई अता पता ही नहीं है? प्रशांत किशोर को कोई पता लास्ट में कहलगांव की मतदाता से क्या बोलिए? मतदाता से हम दोनों जोड़कर एक माँ होने के नाते आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने भतीजा को आशीर्वाद दीजिए। और जो कहलगांव की विकास 50 साल पीछे हो गया है, वो आगे तेज रफ्तार और रजनीश की सरकार में कहलगांव की विकास हो। चुनाव निशान क्या है, कई नंबर पे है आपकी? चुनाव क्रमांक संख्या 3 और चुनाव चिन्ह उनका लालटेन छाप है। आप सभी पुनः हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कहलगांव वासी से कि 3 नंबर क्रमांक संख्या 3 लालटेन छाप में एक मतदान देकर विजय बनाकर आप विधानसभा रजनीश यादव को भेजिए। और फिर जो रजनीश यादव जी ने घोषणा किया है वो उस पर खरे उतरेगा। और हम विश्वास दिलाते एक माँ होने के नाते यही आप सबों से हम निवेदन करते हैं।